तो आज हम लोग का पहला दिन है इस चैलेंज का, बेसिक मैथ्स चैलेंज 1। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स एंड इट्स टाइप्स। पहले समझो नंबर होता क्या है। नंबर का डेफिनेशन होता है, नंबर इज अ मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल कहने का मतलब जैसे कुछ भी काम करने के लिए जो हम लोग को टूल यूज होता है ना, जैसे हम लोग को घर बनाने के लिए औजार यूज होता है, उसको हम टूल बोलते हैं। उसी तरह मैथ को समझने के लिए हम लोग को नंबर आना जरूरी है, इसलिए हम इसको मैथमेटिकल टूल बोलते हैं, जिसका यूज विच इज यूज टू मेजर एनी क्वांटिटी। कुछ भी चीज़ को नापने के लिए हम लोग नंबर का यूज करते हैं, है ना। अब देखो नंबर का टाइप्स होता है बहुत सारा। पहला टाइप्स है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, देखो, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। समझो, जितना भी एक से, इसमें एग्जाम्पल, एक से लेके इन्फिनिटी तक का नंबर सारा क्या है, नेचुरल नंबर। इसको प्राकृत संख्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो एक से लेकर, इसमें जीरो नहीं है, यह ध्यान रखना, एक से लेकर इन्फिनिटी तक का नंबर को क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। और दूसरा है होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर, इसका भी देखो ऐसे ही होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। मतलब कि जैसे सेम है, बस अगर जीरो आ गया, जीरो को अगर हम जोड़ दिए तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर में अगर हम जीरो को भी शामिल कर दिए तो क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो होल नंबर जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये, इसको हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जीरो से है तो ये पूरा हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, नंबर और डिजिट में डिफरेंस होता है। नंबर और डिजिट बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है, ये सब टॉपिक से हट के है थोड़ा सा। देखो, नंबर होता क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट होता है, और डिजिट क्या होता है, डिजिट मतलब ये देखो, जीरो से लेके 9 तक ये डिजिट है। जैसे इंग्लिश में कितना अल्फ़ाबेट होता है, 26, उसी तरह मैथ्स में केवल 10 ही डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक है। और जितना भी हम लोग इसको नंबर बनता है ना, सब इसका यूज, जैसे मान लो 10 है तो 10 1 2, 10 1 0 होता है ना। तो इसमें 1 और 0 क्या है, डिजिट है, और इसी के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, नंबर बना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, ये क्या होता है, नंबर होता है। और डिजिट जैसे अल्फ़ाबेट होता है ना, ABCD का बेस, उसी तरह डिजिट होता है मैथ्स का, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, थर्ड टाइप होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जैसे इसमें क्या होता है कि नेगेटिव, ज़ीरो एंड ऑल पॉजिटिव। तो निगेटिव, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। देखो, इंटीजर्स समझने के लिए तुम नंबर लाइन देखी हो, नंबर लाइन किसको बोलते हैं, बीच में जीरो रहता है एंड उसके बाद फिर इधर पॉजिटिव नंबर रहता है 1 2 3 करके, है ना, और इधर निगेटिव नंबर रहता है। तो ये जो पूरा नंबर लाइन पे हम लोग इंडिकेट करते हैं, पूरा ये सब इंटीजर्स को हम इंडिकेट करते हैं। तो जिसमें निगेटिव नंबर भी, जीरो भी आ जाए और ऑल पॉजिटिव नंबर भी आ जाए, तो उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि कोई तुमसे पूछ ले कि मान लो 10 क्या है, ये बताओ, ये तीनों में से क्या है। तो 10 ये तीनों में से तीनों हो गया, नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया और इंटीजर्स भी हो गया। देखो क्योंकि 10 सब में आ रहा है,
पॉजिटिव नंबर भी है, होल नंबर में भी आ गया और नेचुरल नंबर में भी आ गया। अब पूछे तुमसे जीरो क्या है, तो जीरो नेचुरल है कि होल है कि इंटीजर्स है, तो तुम बोलोगे क्या है, ये होल है और इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब देखो चौथा टाइप है प्राइम नंबर। ये इम्पोर्टेंट है, देखना। प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं, इसको बोलते क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब दोज नंबर which have only two factors, that is 1 and itself। मतलब फैक्टर्स कहने का मतलब समझते हो कि फैक्टर्स कहने का मतलब ये किस किस के टेबल में आता है। जैसे कोई प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर क्या होता है, कैसे डिसाइड करोगे कि क्या प्राइम नंबर होता है, तो देखना उस नंबर का फैक्टर केवल 1 होता है और वो खुद से कटेगा। मतलब वो नंबर 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। जैसे मान लो 2, तो 2 को 1 से कटेगा और अपने खुद से कटेगा, है ना, खुद से कटेगा। मान लो 3 है, तो 3 क्या 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। अब वही 4 क्या है, 4 1 से तो कटता ही है, 2 से भी कट जाता है और 4 से भी कट जाता है। इसका 3 फैक्टर हो गया। तो नहीं, जिसका 2 ही फैक्टर हो तो ये नहीं हो जाएगा एक प्राइम नंबर। जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, मतलब केवल वो 1 से कटे और खुद से कटे, उसी को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक ना। तो प्राइम नंबर बेसिकली ऑड ही होता है, 5 हो गया, 7 होता है। बस इसमें एक इवन प्राइम नंबर है। इवन, ऑड इवन जानती हो ना क्या होता है? चलो जानती होगी। ऑड इवन देख लो, ऑड इवन। ऑड बोलेंगे जो डिविजिबल नहीं होता है 2 से, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। मतलब कोई नंबर है, मान लो 33 है, 2 से हम डिवाइड दिए तो वो नहीं कटेगा, नहीं ना कट रहा है, नहीं कटेगा। मतलब इसका रिमाइंडर अगर कुछ बच जाए 2 से डिविजिबल देने के लिए, जैसे मान लो हम 2 से डिवाइड दिए, 33 को हम 16 से दिए, 32, 1 बच गया। अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है, पूरी नहीं घट रहा है, तो समझो। तो निगेटिव, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स समझने के लिए तुम नंबर लाइन देखी हो, नंबर लाइन किसको बोलते हैं? बीच में जीरो रहता है एंड उसके बाद फिर इधर पॉजिटिव नंबर रहता है 1 2 3 करके, है ना, और इधर निगेटिव नंबर रहता है। तो ये जो पूरा नंबर लाइन पे हम लोग इंडिकेट करते हैं, पूरा ये सब इंटीजर्स को हम इंडिकेट करते हैं। तो जिसमें निगेटिव नंबर भी, जीरो भी आ जाए और ऑल पॉजिटिव नंबर भी आ जाए, तो उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि कोई तुमसे पूछ ले कि मान लो 10 क्या है, ये बताओ ये तीनों में से क्या है। तो 10 ये तीनों में से तीनों हो गया, नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया और इंटीजर्स भी हो गया। देखो क्योंकि 10 सब में आ रहा है, पॉजिटिव नंबर भी है, होल नंबर में भी आ गया और नेचुरल नंबर में भी आ गया। अब पूछे तुमसे जीरो क्या है, तो जीरो नेचुरल है कि होल है कि इंटीजर्स है, तो तुम बोलोगे क्या है, ये होल है और इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब देखो चौथा टाइप है प्राइम नंबर। ये इम्पोर्टेंट है, देखना। प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं, इसको बोलते क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब दोज नंबर which have only two factors, that is 1 and itself। मतलब फैक्टर्स कहने का मतलब समझते हो कि फैक्टर्स कहने का मतलब ये किस किस के टेबल में आता है। जैसे कोई प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर क्या होता है, कैसे डिसाइड करोगे कि क्या प्राइम नंबर होता है,
तो देखना उस नंबर का फैक्टर केवल 1 होता है और वो खुद से कटेगा, मतलब वो नंबर 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। जैसे मान लो 2, तो 2 को 1 से कटेगा और अपने खुद से कटेगा, है ना, खुद से कटेगा। मान लो 3 है तो 3 क्या 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। अब वही 4 क्या है, 4 1 से तो कटता ही है, 2 से भी कट जाता है और 4 से भी कट जाता है, इसका 3 फैक्टर हो गया। तो नहीं, जिसका 2 ही फैक्टर हो तो ये नहीं हो जाएगा एक प्राइम नंबर। जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, मतलब केवल वो 1 से कटे और खुद से कटे, उसी को हम प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक ना। तो प्राइम नंबर बेसिकली ऑड ही होता है, 5 हो गया, 7 होता है, बस इसमें एक इवन प्राइम नंबर है। इवन ऑड इवन जानती हो ना क्या होता है, चलो जानती होंगे। ऑड इवन देख लो, ऑड इवन। ऑड बोलेंगे जो डिविजिबल नहीं होता है 2 से, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। मतलब कोई नंबर है, मान लो 33 है, 2 से हम डिवाइड दिए तो वो नहीं कटेगा, नहीं ना कट रहा है, नहीं कटेगा। मतलब इसका रिमाइंडर अगर कुछ बच जाए 2 से डिविजिबल देने के लिए, जैसे मान लो हम 2 से डिवाइड दिए 33 को, हम 15 16 से दिए 32, 1 बच गया। अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है, पूरा पूरी नहीं घट रहा है, तो समझो वो ऑड है। और इवन क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। जैसे मान लो 34 है, इसको 2 से हम डिवाइड दिए तो 2 से हम डिवाइड देते हैं 70 बार में 34, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अच्छा ये तो पता होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीज़र, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और इसको कोशेंट और इसको रिमाइंडर। तो इसमें एक इक्वेशन रहता है क्या, डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो पता ही होगा। इसको हम वेरिफिकेशन फार्मूला बोलते हैं, चेक करने के लिए कि सही किया गया है कि नहीं डिवीज़न। हम लोग कहाँ थे, छठा हो गया, चौथा पाँचवा छठा टाइप हो गया। प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब कंपोजिट नंबर समझो, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर हम उसको बोलते हैं जिसका दोज नंबर which have more than 2 factors। यहाँ पे देखना, मोर देन 2 फैक्टर, ये की पॉइंट्स है, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखो इसमें क्या था, ये दोनों में डिफरेंस समझना। प्राइम नंबर में था कि उसका फैक्टर, मतलब वो जो नंबर हो वो बस 1 से कटे और खुद से कटे। जैसे 33 नहीं, मान लो 17 1 से ही कटेगा, मतलब इसको डिवाइड देंगे तो 1 से भी कट जाएगा और खुद से ही कटेगा, और इसके अलावा कोई से नहीं कटेगा। लेकिन कंपोजिट नंबर उसको बोलेंगे जो 2 या 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसके पास। जैसे मान लो 4 है तो 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। मान लो जैसे 8 है तो 8 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो इसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो गया। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया। 5वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वां था ना ये। अब मान 8वां देखो, 8वां होता को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं, ये पढ़ाए होंगे सर में भी। को प्राइम नंबर बोलते हैं दोज पेयर ऑफ नंबर, ये पेयर का होता है, दोज पेयर ऑफ नंबर which HCF is 1। देखो पेयर यहाँ पे ध्यान देना, कीवर्ड पेयर ऑफ नंबर, मतलब ये को प्राइम नंबर उस पेयर का निकलता है, जोड़ा का, 2 नंबर का। जैसे मान लो हम 2 नंबर देते 2 और 3, तो ये बताओ कि ये को प्राइम नंबर है कि नहीं। को मतलब क्या होता है, साथ से, तो प्राइम के साथ जो रहेगा 2 नंबर उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन 10 के हिसाब से वैसा पेयर ऑफ नंबर जिसका HCF 1 हो उसको हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे HCF कैसे निकालते हैं हम लोग, ये तो पता होगा। 2 और 3 को डिविजिबल मेथड से एक बार में लगाए 2 1, 2 से
2 बार में कट गया, तो इसका HCF कितना आ गया, 1 आ गया, ना HCF 1। HCF निकालने तो आता होगा, तो चेक करना, जैसे मान लो 5 और 7, ये भी इसका